चलो देखते हैं। जैकेट खोल लेते हैं। एक लेख एक पत्र, इसका लेखक कौन है? भरत, वो भगत सिंह, वीर भगत सिंह। एगो और भगत होता है ना, वो भाव ताव खेले वाला। चलो देखो, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने कब किया? 1926। लिखो। नहीं हम्म कब हुआ था गिरफ्तारी? तो क्या करें, इसको बताएं जो कब हुआ था, वही ना कर, मतलब सही क्या है सो बताएं। 1926 में ही गठन किया था, ठीक है, ये सही है। देखो, महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में को नया वैचारिक आधार और नए सिरे से संगठित करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जब एक नई शुरुआत की तो उनका महत्वपूर्ण कदम था 1926 में नौजवान भारत सभा के झंडे तले नवयुवकों को संगठित करना। मतलब 1926 में ही जितने भी नवयुवक थे उनके विचारधारा के, उनको एकत्रित करके और एक सभा का गठन किया जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। क्लियर? 1926 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। तुम बोलो ना, हम बताते हैं। बोलो कहाँ तक लिखा है, पहले सो बताओ। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? उनका क्या उम्र था जब वो लिए भारत के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करना शुरू कर दिए थे? 12 वर्ष। ऐसे भी तुम लोग लिख सकता है, भरत सिंह ने क्रांति की शुरुआत की 12 वर्षों की अवस्था से। ठीक है, आजकल तो 12 वर्ष के लड़का सब गांजे दारू भांग से नहीं फुर्सत है, क्रांति क्या करेगा? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? मतलब कांग्रेस से और महात्मा गांधी से, दोनों से इसका क्या हुआ, दिल टूट गया। ये दोनों इसको पसंद नहीं था। 1920, 1921, 1922, 1923। 1921 में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए?
कौन पार्टी में ये जुड़ना चाह रहे थे 1914 में? गदर पार्टी। लिखेगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति। परिवेश। हिंदी में जितना भी सब्जेक्टिव है हो चुका है ना, लेख वेख पत्र उत्र सब समझा दिए है ना। पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, संक्षेपण वाला, मतलब सब उधर कुछ ऐसा नहीं ना, ऑब्जेक्टिव के अलावा जो भी है उसमें सब मुहावरा, पर्यायवाची, ये सब नहीं हुआ है, मतलब उधर कुछ छूटल नहीं है। चलो अग्नि का 2 बता दो पर्यायवाची सब। ठीक। आग, अनल, पाव। परिवेश कौन सा था? परिवेश भगत सिंह का लिखा हुआ। भगत भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका से जुड़े हैं कौन? प्रताप। कौन? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? इसमें है लोभ, प्रेम, क्रोध, अहंकार। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का क्या नहीं था? इसके हृदय में क्या नहीं था? लोभ नहीं था कि मोह नहीं था, अति प्रेम नहीं था कि क्रोध नहीं था कि अहंकार नहीं था? बताया गया होगा तुम लोगों को। प्रेम तो होगा ही, प्रेम तो उसके हृदय में था ही। क्रोधित तो रहबे करते थे, क्रांतिकारी था तो भाई क्रोधित रहते थे, हमेशा किसी को बम तम फेंक देते थे। लोभ और अहंकार ये दोनों तो खराबे चीज है। ये दोनों में से वो था इसके अंदर, क्या अहंकार था क्या? कि लोभ था? है जो कौन नहीं था, पहले ये बताओ ना, इसके आंसर अंदर था क्या, अहंकार था कि लोभ था? तब ना पता चलेगा कौन नहीं था। पढ़ा है भगत सिंह के बारे में? कौन कौन पढ़ा है? देखो क्या नहीं था? प्रेम। क्या नहीं था? प्रेम ही। उसके हृदय में प्रेम नहीं था। वो बात सही, बात हमको थोड़ा सही भी लग रहा है। कैसे? जिस आदमी के अंदर लोभ रहेगा, क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा, उसके पास प्रेम कैसे रहेगा? लेकिन हमको लगा जो प्रेम होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन नहीं था। भगत सिंह के हृदय में क्या नहीं था? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आत्म। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के क्या विश्वास संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को अपने लिए सजा का क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का। उनको पता था हमको मृत्यु दंड मिलेगा। प्रिंस कोमोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस कोमोटकिन देखता है बाद में, यूट्यूबर पर देखता है इसको। हम्म। दरभंगा में दिखेगा, देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान।
ठीक है। भगत सिंह को फांसी दी गई कब? 23 मार्च 1900। एक लेख एक पत्र के रचनाकार है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1900। भगत सिंह के चाचा का नाम? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तुम्हारे तो किताब में भी है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से। कहाँ से? मतवाला नहीं बोलता, अरे ख्या पी के मतवाला नहीं करे छी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अभी निकलती है नहीं, निकलती थी कभी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। वो अपने फांसी के दिनों में भी उसी का किताब पढ़ रहे थे। जब उनको पूछने गया आज आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो बोला ये कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुछ पेज बचा है, हमको थोड़ा ही पढ़ने दो, फिर हमको फांसी दे देना। बताओ, गोविंदा को फांसी देगा, अंतिम इच्छा पूछेगा तो क्या तू बोलेगा? बोलेगा जितना जितना खाना है दुनिया का सब पहले हमरा आगे लाओ, निक निक खाना ताज होटल से मंगाओ। एक वो भगत सिंह था जो बोला हमको 2 पेज बढ़िया से और पढ़ने दो, तब हमको फांसी दे देना। नहीं वो तो नहीं, फांसी तो मिलवे करेगा, मरने के अलावा कुछ हो, मरना तो पड़ेगा, फांसी तो मिलेगा। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसने लिखा? किसका लेख है? मार देगा, जाओ ना मारो किसी को, 7 आदमी को मार दो, देखो फांसी कैसे हो, तुरंत होता है। हुआ नहीं, पिछले साल तो हुआ। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर की रतन ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर की। बंदी जीवन भगत सिंह की शहादत कब हुई? 23 मार्च 1900। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1900। और उसको जो फांसी दिया गया था ना, वो सैंडर्स के हत्या में, बम वाला कांड सब केस और तो चलिए रहा था, लेकिन एगो अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स को ही मार दिया था भगत सिंह। अंग्रेजा सब एकदम बौखला आ गया, बोला एकड़ा आब नहीं छोड़ेंगे, बम मारता है, कभी कभी गोली मारता है, कभी अंग्रेज के खिंगार के मारता है, फिर एकरा फांसी दे के पकड़ एकरा। अंग्रेज को एकदम अथी कर दिया था, तंग तंग कर दिया था। वो शादी नारा। जगदीश चंद्र। चलो ये तो तू बताइए दिया, हम क्या बता रहे। वो शादी नारा क्या है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक? निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार। क्या थे?
ओ साधना निबंध बिहार की किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश के ये शिक्षा सचिव भी थे। 24 वाला बच्चा सब कहाँ है? एग्जाम देगा 24 में इंटर का। अगर कोई हो उसको टाइम बता देना है, 10 बजे से 11 तुम्हारा टाइम, ठीक है? 24 का अगर कोई बच्चा हो 12वीं का, टाइम बता देना, ठीक है? आगे देखो। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी में कर्नाट वंश का। किसका? अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? नील। ओकरा खाली एके गो सुझाता था का? नील में कमाई खूब होता था। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1325। राजा हरि सिंह और गयासुद्दीन में युद्ध हुआ था। 1300 लिखना है। राजा हरि सिंह और गयासुद्दीन तुगलक के बीच युद्ध हुआ 1325। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में। कब लाया गया? धांगरों को युद्ध के लिए पुंडलिक जी कौन थे? धांगर लिख लिया ना, तो आगे मुंह इस पे दे दो। 1800 क्या था? 18वीं शताब्दी। पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या ओ मेरे मन। कोणार्क। नाटक कौन है इनका? लिखना है। हम्म। जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक कोणार्क। उनको कौन सी उपाधि मिली थी माथुर जी को? विद्या वरिधि। विद्या वरिधि। उनको माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली थी? विद्या वरिधि। ठीक है। माथुर जी भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? पुंडलिक जी। कौन मिले? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गांधी जी से। मतलब डरना नहीं है। उन्होंने ये बात किससे सीखी? तुम लोगों को भी एग्जाम से डरना नहीं है, हंस खेल के देना। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? अब ये बताएं। गयासुद्दीन। चंपारणु धांगर
कहाँ से आए? छोटा नागपुर से। कहाँ से? धांगड़ जो आए थे ना, कहाँ से आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए? अप्रैल 1900। तीन कठिया प्रथा का संबंध है नील से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी एक है, वो जाती है भिखना थोड़ी तक। पंडई नदी है। पंडई नदी भिखना थोड़ी तक जाती है। कहाँ तक? बराज कहाँ बन रहा था? बराज भैंसा लोटन में। वो लिख लिया भिखना थोड़ी। अब है बराज कहाँ बन रहा था? बराज बौर आकार जो बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। जहाँ भैंसा सब लेटता है उगराता है, वहीं बराज बन रहा था। आम्रपाली जिसको अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्र वन क्या सौंपा था? आम का बगीचा। आम्रपाली भोजपुरी हीरोइन मत समझ लेना। एक थी, आम की बगीचा थी, उसके पास था, वो अपना किसको? तथागत को दे दिया देखने के लिए। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्र वन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक महुए के पेड़ के। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, कोणार्क। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, यायावर रहेगा याद, भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण। निबंध, कहानी, स्मरण, आलोचना। निबंध। बोलते क्षण जो है क्या है? बोलते क्षण आगे में लिख दो निबंध। ओ शादी नारा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? गोविंद कब तक चांस है? थार। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार। क्या बोल रहा है? अगला देखो। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है।
अगला देखो, ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास, कहानी, खंड काव्य या नाटक? ओ मेरे सपने नाटक है बाबू, लिख लो। ओ मेरे सपने, सपना तो सभी को आता है कि नहीं आता है? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2500 वर्ष। राजा हरि सिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा था? कितना बारी पूछेगा रे। गयासुद्दीन। ओ शादी नारा के लेखक हैं? कोणार्क के नाटककार? 10 तस्वीरें के रचनाकार? 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें। और चलो, तो अभी हो चुका है कहाँ तक? ओ शादी नारा तक नहीं। अब होगा सिपाही की माँ से, मतलब 1 2 3 4 5 6 और बाकी है, करते हैं।